मध्य प्रदेश की मालवा निमाड़ के मतदाताओं पर अपनी छाप छोड़ने के लिए दोनों ही पार्टियों ने भरपूर रिझाने और दावे निभाने के वादे किए हैं। 17 नवंबर की अल सुबह से मतदान केंद्रों पर 6:30 बजते चहलकदमियों के कदम बढ़ चले। सुबह से लेकर शाम तक सभी विधानसभाओं के पोलिंग बूथों पर लोगों की आवाजाही अपने अधिकार का उपयोग करते दिखाई दी। राव के लिम्बोदी ग्राम के शासकीय विद्यालय का नजारा भी कुछ ऐसा ही नजर आया। विधानसभा के लिम्बोदी ग्रामवासी अपने पसंदीदा विधायक पर मोहर लगाने के लिए लोग एकत्रित नजर आए। लोकतंत्र के इस महापर्व में पूर्ण आहुति होते होते शाम के 6 बजने वाले हैं और शाम के 6 बजे का समय जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहाँ पर निर्धारित किया था। शाम को 6 बजे बाद कोई भी मतदान नहीं होगा। आइए हम क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र राव के जो भी यहाँ पर आम नागरिक हैं उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आज मतदान पूर्ण हुआ और किस तरीके से नेता की छवि उन्होंने अपने दिमाग में बनाई है। सर, किस तरीके से आज का मतदान रहा है? मतदान बहुत अच्छा हुआ, बहुत शांतिपूर्ण हुआ और अच्छा परसेंटेज हुआ है। राव का विधानसभा मतदान केंद्र क्रमांक 217 218 का मतदान हुआ है, बहुत अच्छा हुआ और करीब 65 से 70% मतदान हुआ है। आप अपने क्षेत्र के किस तरीके से विधायक को देखते हैं? क्या विधायक आपका? हम ऐसा विधायक होना चाहिए जिसकी छवि अच्छी हो, जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो। विकास तो सभी करते हैं, विकास के साथ साथ राष्ट्र और धर्म के लिए भी समर्पित होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस बार जो चुनाव हुआ है, जो वोटिंग हुई है, इस वोटिंग में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्या आपके क्षेत्र में उत्साह कैसा रहा? बहुत अच्छा उत्साह रहा, बहुत अच्छा हो रहा, बढ़ चढ़ के अच्छा वोट किया और काफी लोगों में अच्छा उत्साह देखा गया और अच्छा परसेंटेज हुआ है। आपका नाम? दिलीप राठौर। आप अपने विधायक को किस तरीके से देखते हैं? कैसा विधायक आपका होना चाहिए? हमारे विधायक जो राष्ट्र को समर्पित है ना, और राष्ट्र हित के लिए जो काम करते हैं, हमारे विधायक को। क्या लगता है कि बीजेपी की जो लाडली बहना वाली योजना है, वो योजना अभी काम करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या फायदा उस चीज का मिलेगा बीजेपी को? मिला है और आगे भी बहुत मिलेगा। कांग्रेस ने जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर और बीजेपी के लीडरों पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर निरंतर लगाया हुआ है, क्या बोलेंगे आप उसके बारे में? ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे वो सारे झूठे हैं। ये खुद उनके कार्यकर्ताओं ने करे हैं, पर आरोप प्रत्यारोप हमारे कार्यकर्ताओं पे लगा दिए गए हैं। एक आदर्श जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करता है समाज का, वो कैसा होना चाहिए? आदर्श प्रतिनिधि जो समाज का नेतृत्व करता है वो हमारे आदरणीय मधु वर्मा जी जैसा हो। ये थे यहाँ के कार्यकर्ता और सामाजिक लोग जिन्होंने इस मतदान के यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस क्षेत्र में पूर्णतः तरीके से समय शाम के 6 बजने वाले हैं, जो कि पूर्ण हो गया है समय, और इस तरीके से मतदान की जो बेला है वो समाप्त होने वाली है। बता तो सही, अब क्या सरप्राइज है? बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा दादी माँ? आप इधर आइए, आप खोलिए। टैन टैन, देखा आपने? आपकी रसोई की जगह मेरे मॉडर्न किचन ने ले ली। अरे वाह, तूने तो पूरा किचन जवान बना दिया। हाँ दादी माँ, सब कुछ बदल दिया, लेकिन एक चीज नहीं बदली। वो क्या दादी माँ? घी, प्योर श्योर घी। सब कुछ तो बदल सकता हूँ, पर अपने दादी माँ की पहली पसंद कैसे बदल सकता हूँ? इसीलिए प्योर श्योर घी, प्योर भी श्योर भी। जो रखे अपनों का ख्याल, वो करे प्योर श्योर घी का इस्तेमाल। प्योर श्योर घी एंड मिल्क, प्योर भी श्योर भी। विधानसभा चुनाव 2023 में 18 साल के बीजेपी की सरकार रहते कांग्रेस की लड़ाई 15 महीने के दावों को भुनाते नजर आई। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लाडली बहना को चुनाव के 3 महीने पहले मामा भाई के तरफ से योजना का लाभ मिलेगा के उपहार में इस योजना को बताया गया। मामा को 18 साल बाद अपनी बहन भांजियों के याद आने पर लिम्बोदी ग्राम में भी लोगों के समझदार होने की बात कांग्रेसी जोर देते नजर आए। उनका कहना है, पढ़ी लिखी जनता अब समझदार है, मतदाता जानता है ये जुमले क्यों लाए गए हैं। कुछ ऐसे ही विचारों पर कांग्रेस जनता के बीच अपनी भूमिका भून रही और कांग्रेस प्रवक्ता रवि डांगी ने भी अपनी विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी इससे आश्वस्त नजर आए। चुनावी प्रतिनिधित्व में जिस तरीके का आप नेता, अपना लीडर चुनना चाहते हैं, किस तरीके का लीडर का आप चुनाव करेंगे? जीतू पटवारी जैसे नेता का चुनाव करेंगे। क्या रहा इस बार का चुनाव को लेकर, क्या उत्साह लोगों में देखने को मिला है? एक उत्सव की तरह था, क्योंकि दीपावली अभी उत्सव निकल के गया। वैसे चुनाव को लेकर जागरूकता थी लोगों में, अच्छे व्यक्ति को चुनना था। और राव विधानसभा में 2 व्यक्ति दोनों ही अच्छे थे, लेकिन उनमें कौन अच्छा था? जैसे यज्ञ में कितनी आहुतियां महिलाओं ने और पुरुषों ने मिलकर के दी हैं? आहुतियां मीन्स वोट। वोट
अब बोर्ड दिया है तो ये तो एक बहुत अच्छा काम है जो दिया है, लेकिन लगभग मैं समझता हूँ कि जहाँ पुरुष कोई काम करते हैं तो महिलाएं कहीं भी कम नहीं रहती हैं। तो मैं समझता हूँ बढ़ चढ़कर उनने भी भाग लिया है और लगभग दोनों की संख्या बराबर रही होगी। क्या लगता है बीजेपी की लाडली लक्ष्मी योजना इस पर ज्यादा प्रभाव डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी? क्योंकि 3 महीने पहले ही 4 महीने पहले लाडली लक्ष्मी योजना का उदय हुआ है। देखिए, लाडली बहना स्कीम उन्होंने लागू करी और बहनों को पैसा दिया, रक्षाबंधन बढ़िया मना, दीपावली बढ़िया मना, लेकिन बहनों ने ये समझ लिया कि जो भाई हमारा 18 साल में नहीं दे पाया वो अभी 3 महीने में क्यों दे रहा है। उसका कारण उन्हें समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला देकर वोट बटोरने की स्कीम थी और कहीं ना कहीं बहनों ने उसका अपने आप में वोट शिवराज के पक्ष में न देकर कमलनाथ जी के पक्ष में देकर एक अच्छा काम किया है। कुछ विरोधाभास, कुछ छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ, झगड़े, आपस में नोकझोंक वाली घटनाएं भी सामने उभर कर सामने आई हैं। इन चीजों को चुनाव के मद्देनजर कैसे लेते हैं? क्या ये सही है या गलत है? ये पूरी तरीके से गलत है। अगर चुनाव है, जनता को चुनना रहता है, जनता के तो झगड़े होते नहीं है। पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अगर होते हैं तो कार्यकर्ताओं को धैर्य रखना चाहिए, जनता को के ऊपर छोड़ना चाहिए। अब ये आप देख लीजिए, निरंतर आप अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की निरंतर, चाहे दारू कहें, नोट बांटते हुए कहें, साड़ियां बांटते हुए कहें, इंदौर में ऐसी कई विधानसभाएं थी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरेआम पकड़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? या तो आपने जनता के बीच में काम नहीं किया, विकास नहीं किया, जनता के हित में योजनाएं नहीं बनाई, इसलिए जनता आपको लगता है नहीं चुनेगी, तो उन्हें वोट अपने पक्ष में दिलाने के लिए आप उनको तरह तरह का लालच दे रहे हैं। क्या लगता है ईवीएम में किस प्रत्याशी की किस्मत को कैद किया गया है जो कि 2 तारीख को खुलेगी? देखिए, ईवीएम में किस नेता की किस्मत, तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज उठा के देख लो या पिछले 15 दिन का देख लो या 1 महीने का सर्वे देख लो, सारे सर्वे के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार बन रही है और 150 से 160 से ऊपर कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। क्या लगता है लोग युवा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कमलनाथ जी में युवा मुख्यमंत्री की झलक आपको दिखाई देती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है युवा अनुभव। मैं समझता हूं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का जो चयन है वो अनुभव के हिसाब से होना चाहिए और कमलनाथ जी राज्य की राजनीति के पहले केंद्र की राजनीति कर चुके हैं और वे केंद्र की राजनीति उस समय कर चुके हैं जिस समय देश के अंदर बड़े बड़े योजनावीर देश को चलाते थे, तो उन्हें नॉलेज और अनुभव, मैं समझता हूं 15 महीने और 18 साल का लोगों ने कंपैरिजन करा तो ये समझ में आया है कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में 18 साल की सरकार से बेहतर कार्य किए हैं। आपका नाम? रवि दांगी, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता।